के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कमीशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश किया गया। शुरका ने कहा कि मरबूत प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद मिनाज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद सईद मिनाज साहब, ये फरमाइएगा, ये मौजूदा दौर का सबसे बड़ा अलमिया है या सबसे बड़ी जंग हमें जो 5th जनरेशन वॉर है वो इसी चीज़ पर लड़नी पड़ती है, जिससे पाकिस्तान को शायद नुकसान भी हो रहा है। तो आप जो अज़्म देख रहे हैं आज की इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, इसको कैसे देखते हैं? मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी वजूहात की वजह से हमें आवाज़ सुनने में दुश्वारी का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश किया गया है। शुरका ने यह कहा कि मरबूत प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। दिफाई तजियाकार कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। प्रोपेगेंडा इससे जुड़े जो अनासर हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर पोलराइजेशन हो जाती है, कुछ चैम्बर्स बन जाते हैं। इज देयर एन एंड टू इट? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बिल्कुल इसका एंड है कि देखिए 60% इस मुल्क के अंदर यूथ है जिनके हाथ में इस वक्त जो है वो स्मार्टफोन्स है। बाकी अवाम के हाथ में भी स्मार्टफोन्स है और जो इंफॉर्मेशन फ्लो है उसके ऊपर चेक कोई नहीं है। वो चेक कैसे रखा जा सकता है? इसमें जाहिर बात है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को चाहिए, सियासी जमातों को चाहिए, और अगर एक सियासी जमात जो है वो इन्वॉल्व हो जाए इस चीज में कि उन्होंने ही प्रोपेगेंडा करना और प्रोपेगेंडा के ऊपर मोनोपोली करनी है, तो फिर कैसे पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर सकती है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के अवाम का जो पार्लियामेंट के ऊपर जो एक एतमाद है उसको ठेस पहुंच रही है कि अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा पार्लियामेंट के अंदर। बिकॉज आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े चैलेंजेस में से हमें एक चैलेंज है वो ये ऐसा सोसाइटियल क्राइसिस पैदा हो रहा है जिसमें अवाम को ये समझ नहीं आ रही सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं वो इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतनी बड़ी तादाद में और कॉन्टिन्यूसली झूठ बोल रहे हैं, और उनके पास बड़े प्लेटफॉर्म है कि हुकूमत में एक बंदे को सच्ची बात करते हुए पता ही नहीं चलता कि हकीकत क्या है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप है, आप लोगों का ज्यादा हक बनता है। आप लोग किरदार अदा कर रहे हैं, करना भी चाहिए। सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए कि हमें, हम देखिए सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बना हुआ है, पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी और मुल्क में हमें तो नहीं पता, आम आदमी को तो नहीं पता। तो ऐसे हालात के अंदर जो दुश्मन ममालिक भी फायदा उठाते हैं और इंटरनल पॉलिटिकल फोर्सेस जिनकी लड़ाई है मौजूदा सियासी निजाम के साथ वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो सारी बात है इस हवाले से जो मिस इन्फॉर्मेशन का सामना है, इसमें रिपोर्ट्स भी आ रही है दुनिया से कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, झूठ बहुत ज्यादा है, माशरे को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। माशरे को तकसीम करने की कोशिश किया जाए, यही पॉइंट मैं जो है अहमद सईद मिनाज साहब की तरफ लेके जाऊंगा। अहमद सईद मिनाज साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कहा गया कि मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि कोई इस तरह कामयाब हो सकता है किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे के नतीजे में? दो तरह की जंगें होती हैं, रवायती और गैर रवायती। अब रवायती जंगों के दरमियान जहां तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान फोर्सेज ने माजी के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और दुश्मन के दान फटे किए। वो रवायती जंगों में तो पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकते, तो लिहाजा गैर रवायती जंग के हिसाब से वो पाकिस्तान के खिलाफ वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं जो गोलियों से, जंग टैंकों से और जहाजों से इस्तेमाल किया जाए। क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप किसी भी कौम का मोरल डाउन कर दें और उसके अदारों से उसका एतमाद खत्म कर दें। अगर आप किसी भी स्टेट की अगर आप फाउंडेशन देखें तो उसके सतूनों में कौन कौन है? आपकी जुडिशरी है, आपकी पार्लियामेंट है, आपका एग्जीक्यूटिव है, और चौथा मीडिया है, उसको कहते हैं कि चौथा जो मीडिया है। अगर आप देखें तो चारों जो उसका अदारे हैं आपके, चारों जो आपके सतून है, इस कदर वो उनको जरूरत आ रही है क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडा करके इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत और प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के तहत ऐसा बना दिया गया कि ना पार्लियामेंट पे एतमाद रहे, कि ना किसी को जुडिशरी पे एतमाद रहे, ना किसी
ठीक है, मसूद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मसूद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तजियाकार है। सर बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा एक ऐसा मौजू है, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये तमाम टर्म्स यूज़ होती हैं और इस पर बात भी की जाती है। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पर एक तरफ ये है, वहीं पर एक तरफ ज़ाहिर जमहूरियत भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात आती है। इसको बैलेंस करना प्रोपेगेंडा के साथ कॉम्बैट करने के लिए कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकें, मिस इन्फॉर्मेशन भी आवाम तक ना जाए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी साथ साथ बरकरार रहे, कि मुमकिन कैसे होगा? देखें जी, ये तो आइन में बड़ी चीजें वाज़ेह तौर पे है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में अगर आप इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई आप ऐसा कदम उठाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया में देखें, चाहे डेवलप्ड डेमोक्रेसीज भी हैं, अभी रिसेंट मिसाल आप देख लें, यूनाइटेड किंगडम में देख लें, और या इसके अलावा हमने यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखते हैं, वहाँ पे जो वाकयात हुए तो वहाँ पे उन्होंने कोई इस पर माफी नहीं दी। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें, वहाँ पे जो इंसिडेंट कैपिटल हिल के वाकयात हुए तो उन्होंने लिंक किए हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल से। और अभी रिसेंटली साउथ पोर्ट इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में जो वाकयात हुए थे तो उन्होंने उन लोगों को भी सजाएं दी जिन्होंने फेसबुक में चीजें शेयर की थी, फॉरवर्ड की थी या रीपोस्ट की थी एक्स पे। तो उन्होंने उनको कहा था यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि इस चीज में जो आपने चीजें शेयर की है या फॉरवर्ड की है, आपने इससे सिचुएशन को मतलब उसमें एक रोल आपने इसमें अदा किया। तो पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पे हर चीज ओपन है, जो अपनी मर्जी से आके जिस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर पर जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशन को मलाइन कर रहे हैं और जिस तरीके से नैरेटिव बना रहे हैं, जिस तरीके से र्यूमर्स फैला रहे हैं, फेक न्यूज है, डिसइंफॉर्मेशन है, दे आर ट्राइंग की वो डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ दरमियान और कौम के साथ रैंक और फाइल में तकसीम करना चाहते हैं। तो ये तो एक किस्म के स्टेट ऑफ सेडिशन के चार्जेस इसमें लग सकते हैं जब आप इस हद तक जाएं कि मुल्क के अंदर आप मुल्क तोड़ने की साजिश करें और इस तरह के वाकयात में आप इसमें इन्वॉल्व हों। और फिर हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है जब इस तरह के र्यूमर्स आते हैं, फेक न्यूज आते हैं, तो उसमें हमें खुद भी वेरीफाई करना चाहिए। देखें कि कुरान में भी बड़ी चीजें वाज़ेह तौर पे हैं कि खास तौर पर जब बताते हैं कि कोई फासिक आदमी आपके पास कोई खबर लेके आते हैं तो उसको वेरीफाई कर लें और कि इससे किसी का नुकसान ना हो, बाद में आपको अफसोस होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा ख्याल में हमें तो वो भी चीजें देखनी चाहिए कि कुरान के उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। और उसके अलावा देखें पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बन चुके हैं और तो उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए। जिस तरीके से आज जो इतला आई है कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो मेरा ख्याल में अब टाइम है कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करनी होंगी ताकि फ्यूचर में कोई किसी की ये हालत जरूरत नहीं होना चाहिए कि स्टेट इंस्टीट्यूशन को खास तौर पे वो मलाइन करे, स्टेट इंस्टीट्यूशन के जो कमांडर्स है उनका नाम लेके इंसल्टिंग नैरेटिव्स के साथ वो ऐसी बातें करें। तो मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी लोग ये चीज सुनने को तैयार नहीं है या देखना पसंद नहीं करेंगे। जो उनके सीनियर लीडरशिप है उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए तो ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल में इसके लिए हमें स्टेप लेने चाहिए। मसूद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कमर चीमा साहब आप क्या समझते हैं? मसूद अहमद खान साहब आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये जो डिजिटल शरपसंदी है और हर कोई अकाउंटेबल है, वो कोई भी हो, आइन और कानून का जिक्र किया गया अभी इस गुफ्तगू के अंदर, तो ये डिजिटल शरपसंदी को रोकने के लिए भी हुकूमती सतह पर क्या मजीद इकदाम आप देखते हैं करने की जरूरत है? देखिए ऑलरेडी जिस तरह मैंने बात की है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा बनना है, पीका भी है, अब फिर इसके बाद हमने डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी है, फिर जो नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी बन गई है, पंजाब में एक डिफेमेशन बिल भी पास हुआ है। तो अब भी वक्त आया है कि इसको हमने प्रैक्टिकल शेप देनी है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस पर देखें कि इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, माफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है तो वो आपके मुल्क के खिलाफ है, तो उसको मेरा ख्याल में हमें मीडिया पॉलिसी, इसलिए हम कहते हैं कि रोबस्ट मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आज़ादी इजहार के राय में आप अपने इतारों को साख को मजरू करें। आप बताएं दुनिया में किस मुल्क में ऐसा होता है?